प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उनके अगल बगल भी खड़े हो पाएंगे। And that's what is important for us, my dear ones. और इसलिए तो ये चीजें हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। For the things of our life, as we go through the journey, the most important thing that how much time we pray for the decisions that we make in our life. जब अपने जीवन की यात्राओं में आगे बढ़ते हैं, जब अपने जीवन में यात्रा करते हैं, तो यही तो महत्वपूर्ण चीज है कि हम परमेश्वर से अपनी यात्रा के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। And there follows the hours of prayer and the fasting and all those dedication that you do in order for your prayers to be accepted in the presence of God. और यही तो चीज होती है जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कितनी उपवास प्रार्थना करते हैं, तभी परमेश्वर हमारी बातों को स्वीकार करता है। Even we had all the facilities for our life, needed money, the good family and all the arrangement and everything going well. But Elijah, before starting his journey, prayed in the presence of God. हो सकता है कि हमारे पास पैसा हो, परिवार भी अच्छे से हो, हमारे सब कुछ अच्छा से चल रहा है, लेकिन एलियाजर के पास सब कुछ होने के बावजूद भी जब अपने कार्य को शुरू करता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। And that's what many Christians don't do today. और यही चीज और यही बात जो कई मसीहियों के जीवन में नहीं देखने को मिलती। Pray just as nominally as the many other do. और हम केवल ऐसे ही प्रार्थना कर देते हैं जैसे कई लोग प्रार्थना करते हैं। It never comes from the intensity or from the bottom of heart that actually tells God to do something powerful in this special ये time. कभी हमारे मन से नहीं आता है, जो कि परमेश्वर की आत्मा हमको बताई कि हाँ ये चीजें करो, ये मेरी तरफ से है। Because we already had our confidence into the material things or all those prosperity that we have, and we believe because of this the things will be in the well manner. क्योंकि पहले से ही हमारे मन में वो बात कर गई है कि हमारे पास सुविधा है, हमारे पास सामान है, हमारे पास सब कुछ है, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ। We have people, हमारे पास लोग हैं, we have a good family, हमारे पास अच्छा परिवार है, we have enough money, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, everything can be done in very well manner. और इसलिए कि हमारे पास सब कुछ है, हम ये सारी चीजें अपने मन से कर सकते हैं। Nothing can stop and nothing can deter in the midst of this plan that we are making. हम ऐसा सोचते हैं कि कोई भी चीज हमको रोक नहीं सकती जो कि हम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। But the principle for us to learn in this morning is this: no matter how prosperous you are, no matter how well-being your life is, no matter how many kind of facilities you have, you must give priority to God in the presence of Him as you pray. लेकिन आज हमको ये सिद्धांत सीखना है कि हो सके हमारे पास पैसा हो सके हमारा परिवार अच्छा हो सके हमारा पूरा खानदान बहुत अच्छा हो, हमारे पास सब सुविधाएं हो, लेकिन हमको आज सिद्धांत सीखना है कि हम कोई भी कार्य करें उससे पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर लें। Denying all those advantages we have, telling God that you must come down and help us in these things beside all our benefits. परमेश्वर से प्रार्थना करते समय अपनी सारी चीजों को, सारी सुविधाओं को पीछे रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं आपकी अगुवाई चाहता हूँ कि इस चीजों में मेरी आप अगुवाई करें। Because we can acquire the favor of God only through the prayer. क्योंकि हम परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को तभी पा सकते हैं जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते We can हैं। obtain the mercies of God only through prayer. हम परमेश्वर की दया को अपने जीवन में पा सकते हैं तभी जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। We can see the hand of God in your things only through prayer. हम परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देख सकते हैं, अपने कार्य में देख सकते हैं, जिन्हें पाते हैं। Even after receiving everything, when he prayed, we find at the end of the story that he was able to accomplish the task which has been given to him by his master. सब कुछ होने के बावजूद भी लेकिन वो प्रार्थना करता है, इसलिए वो सारे कार्य को सफल कर पाता है जो उसके स्वामी ने उसको दिया था। And that's what we understand. और यही हमको समझना है आज की सुबह, That we must spend time in prayer for anything that we do. कि हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेक के उससे प्रार्थना करना है इससे पहले कि हम किसी कार्य का आरंभ करें। And his story unfolds further in verse number 22. और जब कहानी आगे बढ़ती है 22वें पद में, And there are another important thing that should be noticed. और एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम देख सकते हैं। May I read for you? So it was when the camels had finished drinking that the man took a golden nose ring weighing half a shekel and 2 bracelets for her wrist weighing 10 shekels of gold. जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नग निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। And here we find something which is very much crucial and controversial in the Pentecostal circle. और यहाँ पर एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज पाते हैं जो कि बहुत पेचीदा और बहुत झगड़े वाली बात हो जाती है, खास करके पेंटिकॉस्टल। Meaning of this, it talks about the 2 bracelets and 10 shekels of gold. और जब हम परिस्थितियों की बात करें तो जिस समय एलियाजर ने वो 10 कंगने दिए उसकी बात करें And 2 bracelets. और जो 2 कंगन थे, But as we interpret in the light of the New Testament with the spiritual meaning, और जब हम आत्मिक बातों से इसका अनुवाद करें नए नियम के these अनुसार, 2 bracelets actually signifies the New and the Old Testaments. तो ये जो 2 कंगन है वो नए नियम
और पुराने नियम को दर्शाते हैं। जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई थी उसका अनुवाद करता है। And this is what something important that the bride and bridegroom should understand in this morning. और यही तो चीज है जिसको दुल्हा और दुल्हन को ये बात समझनी चाहिए जो परमेश्वर कहता है। As in this auspicious moment, as they begin their new life with this very day, of course at the evening the marriage is there. क्योंकि आज का वो दिन है जिसके आज के दिन के बाद ये अपने जीवन का एक अलग रास्ता शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज ही शाम को इनकी शादी है। It's very important to understand the importance of the word of God into the life of a married couples. इसलिए शादीशुदा जीवन में परमेश्वर की बातों को समझना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज The है। New and the Old Testament and 10 Commandments all about the word of God. 10 आज्ञाएं जो कि परमेश्वर ने मूसा को दिया और नया नियम और पुराना नियम, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन की तरफ दर्शाता है। That everything that is being constituted within the sacred life of marriage must be derived from the word of God. जो भी शादी के जीवन में, शादीशुदा के जीवन में जो कि बातें आती हैं, वो सारी बातें परमेश्वर के वचन की तरफ से आनी चाहिए। The foundation before they get into the married life must be laid according to the word of God. इससे पहले कि वो विवाहिक जीवन में प्रवेश करे, इससे पहले कि वो शादी के बंधन में प्रवेश करे, सारी बातों की स्थापना परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। Everything that they begin with their marriage must be according to the word of God. और एक अलग बात है कि जैसे वो शादी का जीवन प्रारंभ करते हैं, ये शादी का जीवन प्रारंभ करना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। It's all about giving priority to God at the beginning. और ये सब कुछ परमेश्वर को पहले अवसर देना, Then the second, giving priority to His word into our और lives. दूसरी बात है कि उसके वचन को अपने जीवन में महत्वपूर्णता देना। The person who taught me the subject counseling और एक जो अध्यापक जो मुझे काउंसलिंग का विषय पढ़ाए, is the head of the Christian Counseling Association of South India. वो दक्षिण भारत के जो कि काउंसलिंग के एसोसिएशन के हेड है। So he taught me something very fascinating, उन्होंने मुझे कुछ अच्छा सिखाया and it was very hard for me even to digest. और ये बहुत कठिन था मेरे लिए कि उस बातों को मैं पचा सकूं। He told me that nowadays at the present time the Pentecostals have crossed the limits of divorce even beyond the Roman Catholics and other denominations. उन्होंने मुझे एक बात बताया कि यहाँ आज के समय में जो पेंटिकॉस्टल विश्वासी हैं, उन्होंने तलाक की जो सीमा है उसको भी पार कर दी है। वो सारे यहाँ तक कि रोमन कैथोलिक या फिर दूसरे चर्च की कलीसियाओं से जो तलाक की बातें हैं वो पेंटिकॉस्टल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। Means they are in high in the among all the Christian denominations. इसका मतलब कि सारी जो मसीही समूह है उनमें सबसे आगे तलाक की बातों में पेंटिकॉस्टल लोग पाए जाते हैं। It's very sad to know it. और ये बहुत बुरा है जब हम जानते हैं इस बात को। We Pentecostals talk about us as to be a people who are very close to the word of God. हम पेंटिकॉस्टल अपने आप को बहुत घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के बहुत पास हैं। And my heart was literally broken when I came to know that fact. और जब मैं ये सच को जाना तो मेरा दिल सचमुच में टूट गया था। Because in the West it is common thing. हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये पश्चिम देशों में ये बहुत साधारण बात हो, But in India, it is very much contradicting as to our belief and our understanding. लेकिन हमारे भारत देश में ये बहुत बुरी बात है जब हम हमारी संस्कृति को देखते हैं। So why it is so? Now we need to think about it. Why it is so? What is the reason behind this very fact? तो हमको ये चीजें सोचनी है कि हमारे मसीही समाज में ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि ऐसी सारी चीजें हो रही हैं। Couples are not happy even after having married according to their own wish and will. शादी के बाद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। The families are not happy even after having been married according to their own agreement and decisions. यहाँ तक कि पति पत्नी एक दूसरे से सहमत होकर शादी करने के बाद भी परिवार का जीवन अपने साथ में शांति से नहीं चल पा रहा है। This is all about how they begin it and how they manage it to be happen and how they are running their life after marriage. ये सारी बातें वहां से शुरू होती है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे शुरुआत किया, वो कैसे अपने जीवन में चल रहे हैं, और जब पारिवारिक जीवन में आए तो उनका जीवन कैसा है। It's all about not neglecting the word of God into a family life, into a married life, or in a life that has God has commenced with the marriage. एक अलग वाक्य में कि ये सारी चीजों का उत्तर ये है कि उन्होंने अपने जीवन में जब वो जी रहे थे तो परमेश्वर के वचन को मूल्य नहीं दिया, जब उन्होंने शादी की तो परमेश्वर के वचन का कोई उपयोग नहीं किया, और अपने पारिवारिक जीवन में भी परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। I would like to confer these words especially to the couples and also to all of us as we look to this beautiful moment. We need to understand the word of God is very important to have a successful marriage. और आज के सुबह में मैं इन दोनों कपल्स को और आप सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन एक बहुत महत्वपूर्णता से जगह बनाना चाहिए। Because if we don't do it, we also will fall in the large community of Pentecostals who have led in this way. अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने शादीशुदा जीवन में जगह नहीं देते हैं तो ऐसा हो
सकता है कि हमारा भी जीवन उस पेंटिकॉस्टल की जो सीमाएं जो पार कर रही हैं वहां पे कहीं जाके They are so-called Christians, but they have not followed the Christ and His word. वो अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि हम परमेश्वर के वचन को पालन करें। Thus far, you might have heard that it's all about the 50-50% of the participation of the couples in the marriage. आपने अभी तक ऐसा सुना होगा कि 50-50% दोनों का भागीदारी होता है शादीशुदा जीवन में। Means the cooperation should come in the 50-50% from the both parties of the married couple. ऐसा कहा जाता है कि शादी के पारिवारिक जीवन में दोनों पति पत्नी की तरफ से 50-50% का बातें होनी चाहिए। It means that if I walk a couple of walk or the one step, that then you should come with me along walking one step. इसका ये मतलब है कि जब पति एक कदम आगे चलता है तो पत्नी भी उसके साथ एक कदम आगे चलनी चाहिए। Means I should not go and complete all through the task and just bow myself before her, but she should come first, or the woman thinks that he should come first and fulfills his own 50% of part. इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि पति जाके सब कुछ पूरा कर दे या फिर पत्नी जाके सब कुछ पूरा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं 50% अगर पति पूरा करता है तो पत्नी को समझना चाहिए कि मुझे भी 50% बातें हैं जिसको पूरी करनी है। You might have known this thus far. आपको ये सारी बातें अब तक मालूम होगी। But as for the biblical principles, it's almost altogether 100% step that everyone should take to follow a marriage. लेकिन बाइबल ये बताती है कि 50-50 नहीं, ये 100% की बात है कि हर एक जो शादीशुदा जो जीवन व्यतीत करते हैं 100% बातों को पूरा करना है। It is all about a worldly principle that talks that you just must few steps further so that other party may come forward. ये सारी सांसारिक बातें हैं कि आप एक कदम आगे बढ़े तो दूसरा आपका पार्टनर भी एक कदम आगे बढ़ेगा। But what does the Bible tell us is this, that you need to be a person who should walk all these steps and make your level best to be in a happy married life. और लेकिन परमेश्वर वचन ऐसा कहता है, ऐसा बताता है कि आपको एक पूरे कदम आगे बढ़ने और आपकी पूरी कोशिश करनी है कि आपका जो पारिवारिक जीवन, आपकी जो शादीशुदा जीवन है वो पारिवारिक जीवन को शुरू किए और पहले हम किसी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। So it's a possibility and it is an imperative that there should come a disagreement between the couples. और ऐसा होता है कि वहाँ पे असमंजसता और एक किसी बात को स्वीकार न करने की बात पारिवारिक जीवन में आती है। Because the emotion wise we are different, क्योंकि हम लोग भावनात्मक रूप से अलग हैं, thought wise we are different, हम सोच और समझ से भी अलग the हैं, spiritual level of couples are different. क्योंकि आत्मिक जीवन एक दूसरे का भी अलग अलग है। So in the conditions such as that, we must make all the possible steps to reconcile and live in a unity to have a happy और marriage. ऐसा पूरा करें। And it can never be possible unless we are the followers of the word of God. पर ये सारी बातें तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हम परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते हैं। We will die with our hypocrisy and our pride unless we become a committed worshipper to His word and the follower of His word. हम कपटी होकर मर जाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करेंगे। And that's what is the reason for the number of divorce, that either party has gone in the way of pride. और यही आज कारण है कि कपटीपन या फिर घमंड के पन से आज बहुत सी परिवार है जो तलाक में गुजर रहे हैं। If she or he doesn't agree, so why should I go and reconcile? Let her go her way and let him go her way. वह ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा पति मेरी बातों को सहमत नहीं होता, मेरी पत्नी मेरी बातों से सहमत नहीं होती, तो मैं उससे जाके क्यों बात करूं, मैं उसको क्यों समझाऊं? और यही कारण है कि आज तलाक में परिवार जा रहा है। But as to us, and as we think and reanalyze this whole matters, we need to be a people and couples who follow the word of God into the every steps of our married life. और हमारी बात जब हम मसीह हैं, हमारे जीवन में समझ होनी चाहिए कि हम ऐसे मसीह बने, ऐसे पारिवारिक जीवन बिताएं जिसे परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्णता दी जाती And है। I firmly believe that if we have that attitude, that God is always there to give His favor, to have a blessed and to joyful married life. और मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूँ कि अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्वपूर्णता देते हैं तो परमेश्वर वहां पे आके हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर And then करेगा। what all things followed there is very much known to all of you. और जो बातें यहाँ पे हुई उसके बारे में आपको पता है। Reading word together, praying together, and making all the decisions with prayers, and everything that happens in family, that you should give priority to God. और ये सारी बातों पर आप साथ में बैठ के प्रार्थना करना, साथ में बैठ के परमेश्वर वचन पढ़ना और सारी बातों को, लेकिन सबसे आगे परमेश्वर के बातों को अपने जीवन में अगुवाई देना। And the next thing, as the story further unfolds, और जैसे ही कहानी आगे जाती है, and verse number